हरियाणा पब्लिक देखने वाले सारे दर्शकों ने दिलबाग ग्रोवर के राम राम। तो दोस्तों आप मौजूद हाँ गांव दुडाना जिला जींद में। तो आज गुरु रविदास जयंती है और गांव दुडाना में गुरु रविदास जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जावा है। तो आप पहुँचे हैं गांव दुडाना में, तो अंदर मिलते हैं साथियों से क्या क्या यहाँ प्रोग्राम करवाए जाते हैं और कब से ये प्रोग्राम यहाँ करवा रहे हैं। तो सर जी पहले तो गुरु रविदास जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे साथ संगतों को 645वें जन्मदिवस की गुरुदास जी महाराज की जन्मदिवस की लाख लाख बधाई हो। जितनी भी देश विदेश में हरियाणा निवासी दुडाना निवासी जितनी भी साथ संगत है सबको लाख लाख बधाई हो जी। तो सर आपको भी गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को भाई साहब गुरु रविदास जयंती की लाख लाख बधाइयाँ जी। तो सर गुरु रविदास जयंती मना रहे हैं, प्रोग्राम कर रखा है आप, तो कितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है अपने गांव में? ये लगभग एक सप्ताह से प्रोग्राम चल रहा है। एक सप्ताह से तैयारियां कर रहे हैं, एक सप्ताह ही प्रोग्राम चल रहा है। 2-3 दिन से ही प्रोग्राम की बढ़ चढ़ के प्रोग्राम चल रहा है। जो तैयारियां चल रही है 2-3 दिन से चल रही हैं। और क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं यहाँ पे? सत्संग भी हुआ है। एक महीने से लगातार सुबह चाय का लंगर चला है, साथ में प्रसाद मिठाई जो भी लंगर चला है। उसके बाद रात को सत्संग हुआ है और दिन में आज के दिन सभी प्रकार का लंगर है जो तैयार है, संगत को छकने के लिए तैयार है। लंगर तैयार है इसमें। तो दोस्तों हम गुरु रविदास जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको अंदर का जो दृश्य है वो भी दिखाते हैं। ये गांव दुडाना में गुरु रविदास जी का मंदिर है और यहाँ गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ जोत लगी हुई है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें जो लाइव देख रहे हैं। तो सर यहाँ जो ये प्रोग्राम है लगभग कितने सालों से यहाँ मना रहे हो आप? जब से जन्म हुआ है तभी से 30-35 सालों से लगभग ये प्रोग्राम मना रहे हैं हम, और बढ़ चढ़ के प्रोग्राम मना रहे हैं इसको। अच्छा, तो जैसे ग्रामवासी सभी यहाँ सहयोग करते हैं? पूरे गांव का पूरा सहयोग है, हर प्रकार की मदद है। रस्त के लिए, माया के लिए, हर प्रकार की पूरा गांव मदद करता है। लंगर की पूरी हर तरह से मदद करता है। पूरा गांव यहाँ मंदिर में आता है, दोक लगाता है, प्रसाद ग्रहण करता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, जो भी कार्यक्रम हो, जो ये हमारे महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी हैं, मिकी जी हैं या महाराणा प्रताप जी हैं, धन्ना भगत जी हैं, जो भी प्रोग्राम हैं वो हमें जाति के आधार पर नहीं मनाने चाहिए, वो हमें सभी ने मिलजुल कर ही मनाने चाहिए। ये हमारे जो है महापुरुष हैं, ये इनके मार्गदर्शन है, इनके हमें उन पे ही चलना चाहिए। तो और क्या कहना चाहोगे सर? बस यही है कि मिलजुल के प्रोग्राम मनाना चाहिए, सद्भावना से मनाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं करना चाहिए और हर तरह से हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों बस यही बात है, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम हो अगर हम मना रहे हैं तो उसमें हमें ये जाति धर्म को एक साइड में रख के हमें सभी प्रोग्राम मनाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभी के मिलजुल के ही मनाने से हमारा इसमें फ़ायदा है। सर गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी आप सबको भी 645वां गुरु रविदास जयंती जो आप सारे को, जो भी आपके देख रहे हैं उनको भी सबको बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ही हर साल हम मनाते रहें, सारा परिवार इकट्ठा हो गए। ग्रामवासियों का क्या सहयोग रहता है इसमें प्रोग्राम में? देखो जी, हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया है, सारा भाईचारा है और सारे हमें तो यही बोलेंगे कि हम सबको मिलजुल के इकट्ठा रहना चाहिए, एक परिवार होकर रहना चाहिए। क्योंकि एक जगह पे रहना, एक घर में, एक गांव में, हर जगह सुबह से लेकर रात तक 50 बार इकट्ठा होना है। हाँ। एक जुट होकर एक मिलजुल के रहना चाहिए। तो देखो हमें एकजुट होकर ही जो भी प्रोग्राम मनाते हैं हम, चाहे वो कोई भी हो, अगर हम गांव में कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें एकजुट होकर प्रोग्राम है वो हमें मनाने चाहिए। इससे हमारा जो भाईचारा है वो भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे गांव में बाबा रोडा जी कुल्ली है, बाबा भगवान दास संतोष दास जी की इनकी भी कुटिया है। अच्छा जी। और गुरुद्वारा साहब है। जितने भी हमारे ये भाईचारा अपना, ये सारे एकजुट होकर सेवा में, लंगर में आगे होकर बढ़ चढ़ के वहाँ सेवा करते हैं। तो हम तो एक ही हैं। ये जैसे कोई राजनीतिक लोग अलग करना चाहते हैं वो उनकी बात अलग है, लेकिन हम बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन हम जैसे बाबा रोडा जी का हर साल मेला होता है, 1, 2, 3 सोन का,
सावन महीने में, उसमें सारे हम इकट्ठे होकर, ये जितने मेरे भाई हैं सारे बड़े छोटे सारे आगे बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं। और इनकी खुद की जिम्मेवारी होती है, किसी की लंगर की होती है, किसी की शपील की होती है, किसी की जोड़े घर में ड्यूटी होती है, और बहुत बढ़िया ढंग से सेवा करते हैं। हम तो एक ही हैं बस, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु रविदास जी की लिखी हुई है सारा कुछ, जो भी है उनके इतिहास बारे, जो भी उनकी अपना कथा लिखी हुई है। तो एक ही है सब कुछ, जो समझे एक है, ना समझे तो अपने बाप बेटे को भी एक नहीं समझता वो। बाबा जी, गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम गांव दुडाना की तरफ से पत्रकार बंधुओं का असीं बहुत बहुत धन्यवाद करने जिन्हों ने साडे नगर दे विच आके ते इस चैनल के थ्रू साडी आवाज़ देश दुनिया तक पहुँचा रहे हो। अज असीं उस श्रोमणी भगत गुरु रविदास जी का जन्म मना रहे हैं। इन्हां दा जन्म 1377 दे विच होया है ते गुरु नानक पातशाह गुरु रविदास तो 92 साल छोटे ने। जिस टाइम गुरु नानक पातशाह नूं उहदे पिता ने 20 रुपये दिते भी सच्चा सौदा करो, खरा सौदा करो, इन्हां नूं मिल गए, साध मिल गए, उन्हां 20 रुपये का राशन लिया के ते खुआया, तो गुरु रविदास वो राशन दे विच लंगर दे विच खाण वाले सन। जे मेहता कालूदास दे हक हलाल की कमाई ना हुंदी तो गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपये पकड़ने नहीं सन। जे गुरु रविदास इन्ने पहुँचे खुद रब आप खाना खाण वाला सी ते गुरु रविदास हरा उत्थे खाना नहीं खाना, तो गुरु नानक पातशाह दे नाल इन्हां दी संगत होई। गुरु नानक पातशाह गुरु रविदास तो 92 साल छोटे ने। ते अज पिंड दड़ाणा बहुत हुम हमा के सारा नगर ये कोई ऊंच ना जीत का कोई फर्क नहीं। इत्थे अज हुण गल करिए कोई चमार आखे तो असीं सारे चमार हाँ। चमार की डेफिनेशन क्या है? चै तो चमड़ा बनता है, मैं तो मांस बनता है, रै तो रक्त बनता है। असीं खुद चमार हाँ, असीं सारा समझा असीं जो भी है ना सारे चमार हाँ। तो जिहड़ी कित जिवें ना महाराज श्रोमणी भगत होए ने ना अपना ऊंच नीच का भेदभाव दूर करके इन्हां उस टाइम की गौरमेंटां दे नाल टक्कर लई, हारे नहीं, घबराए नहीं, अगले नूं नीचा जिन्हें विखाण की शुरू की, लेकिन गुरु महाराज उपर ही रहे ने। इब्राहिम लोधी मर गया, उस तो बाद सिकंदर लोधी होए, दिल्ली के ताज के उत्ते बह गए। इन्हां गुरु महाराज ने चारों वर्णों को साझा उपदेश देना शुरू कर दिता। शिकायत जाके की बई ये तो चारों वर्णों को साझा उपदेश देंदे ने। सिकंदर लोधी ने उपदेश दे दिता कि मस्त हाथी लियाओ तो इनू अगे हाथी के अगे सट दो। जिस टाइम हाथी आया, हाथी पिछे खलो गया गुरु महाराज गुरु रविदास तो, हाथी ने चरणों के विच अपनी सुंड धर दी। फिर उन्हें आख्या वे हाथी तो अगे होया ही नहीं। फिर उन्होंने आदेश दे दिता सिकंदर लोधी ने भी इनू काल कोठड़ी दे विच बंद कर दिओ। गुरु महाराज नूं काल कोठड़ी दे विच बंद कर दिता। तो सवेर का टाइम होया, बाग सी सुक्का होया, गुरु महाराज उत्ते सैर करदे ते बाग हरा हो गया। सिकंदर लोधी आप आ के गुरु महाराज के चरणों के विच झुक गया भी मैनू माफ़ कर। ये वो शक्ति है, ये वो है गुरु नानक पातशाह ने दे गुरु ग्रंथ साहिब विच 40 शब्द ने जिहड़े गुरु नानक पातशाह ने इन्हां दे अंकित किते ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जीवित ने हर टाइम। ते अज नगर साडा दड़ाणा ये गुरु रविदास की जयंती मना रहा है। इहदी लख लख वधाइयां होण संगत नूं, पिंड वालियां नूं, तुहानूं पत्रकारां नूं, देश विदेश दे विच दुनिया दे विच अज ये मनाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो दोस्तों, बाबा जी का कहने का मतलब ये है कि जो ये जाति पाति का काम है, ये कुछ लोग हैं जो गलत विचारधारा के होते हैं, वही ये जाति पाति वाला जहर आपस में फैलाते हैं। नहीं तो हम जो हैं एक ही जो शरीर है हमारा, एक ही कोख से हम जन्म लेते हैं। यानी कि जो माँ है वो सबकी एक होती है। जब हम पैदा होते हैं, अगर किसी को ना बताए कि ये बच्चा किसका है तो कोई नहीं बता सकता इसकी क्या जाति है। यानी कि जो अगर हम किसी को बताते हैं ये चमार है तो पता चलेगा ये चमार है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है। अगर हम किसी की जाति नहीं बताएंगे, किसी दूसरे बंदे से पूछते हैं कि इसकी जाति क्या है, वो नहीं बता सकता। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों से बच के रहें, आपस में मिलजुल के रहें। तो हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव सिंह जी,
जो अड़ेवा हल्के के जो हैं किसान यूनियन के प्रधान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तो सर जी, गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी 36 बिरादरियों को भगत रविदास जी की जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई हो। ये भगत जो होते हैं किसी एक कौम के नहीं होते, ये सभी कौमों के होते हैं। ये नहीं है कि ये रविदासिया परिवार के ही भक्त हैं, ये हमारी 36 बिरादरियों के ही भक्त हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरे इलाका वासियों को और अपने गांव वासियों को भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान के आगे अरदास करता हूं कि हमारा गांव इसी तरह एक रहे और हम बढ़ चढ़ के जितने भी गांववासी हैं जब भी भगत रविदास जी का जन्म दिहाड़ा आए और बहुत धूमधाम से मनाएं। तो सर जी, जैसे गांव में रविदास जयंती का जो प्रोग्राम है वो मनाते हैं, गांव का क्या योगदान रहता है? आपके सामने भाई साहब 36 बिरादरियाँ गांव की भगत रविदास की मंदिर में खड़ी हैं, इससे बड़ी मैं क्या मिसाल दे सकता हूं। तो यहाँ जो है पूरा गांव इकट्ठा होकर गुरु रविदास जयंती मनाता है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे यहाँ बता रहे थे बाबा रोडा जी का मेला भी लगता है, वो भी पूरा गांव इकट्ठा होकर ही मनाता है। यानी कि लंगर का जो प्रोग्राम है वो चलता है यहाँ पे, दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं बाबा रोडा के मेला में, ऐसे है ना। हमारे गांव में बाबा रोडा जी का मेला लगता है, बाबा बिशन दास जी का लगता है, बाबा कृपाल दास जी का लगता है, बाबा भगवान दास जी का लगता है। और जब भी गुरुद्वारे में भी जो प्रोग्राम होते हैं, हमारी 36 की 36 बिरादरियाँ इकट्ठा होकर जो भी समागम होता है सभी हम धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारे गांव की एक प्रशंसा है कि 36 की 36 बिरादरियाँ एक रहती हैं। तो सर, आपने किसान आंदोलन में भी योगदान दिया होगा, उसमें देखो मैंने नहीं दिया, मेरे पूरे गांव ने दिया है। मेरे बड़े भाई साहब खड़े हैं, इनके बच्चा यूएसए में होता है, मेरा सुख जैन बेटा लगा लो, भाई लगा लो, उन्होंने फ़ौरन से भी हमें फंडिंग की कि आप लंगर लगाओ, जहाँ भी आपको ज़रूरत है पैसे की हम पैसा बाहर से भेजेंगे। तो मैंने अकेले नहीं किया, ये मेरे पूरे गांव ने किया है और पूरे मेरे ब्लॉक अलेवा ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अकेले ने कर दिया है, सभी के योगदान से ही होता है जो भी काम होता है। लेकिन कल एक दुर्घटना घटी है, एक दीप सिद्धू था जो कलाकार था जिसने किसान यूनियन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कल उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। बहुत ही शोक का वो दिहाड़ा था कल का, मतलब बहुत उसने योगदान दिया था किसान आंदोलन में और हमारा सिख कौम का एक हीरा था वो, जो हमारे से दूर चला गया है। और देखो मेरे सारे भाई खड़े हैं, होशियार सिंह खड़ा है, पंजाब सिंह खड़ा है, मनोज खड़ा है, मेरे भाई खड़े हैं। हमारे गांव की यही प्रशंसा है कि जो भी प्रोग्राम होता है हम इकट्ठा करते हैं और सारी जो बिरादरियाँ हैं 36 की 36 गोत मतलब इकट्ठा होकर करती हैं। तो दीप सिद्धू का जो नाम लिया है वो, यानी कि दीप सिद्धू थे, एक कलाकार है ना वो, हाँ। कलाकार साथी थे और उन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और वो अपने जो उसके चाहने वाले थे उनको साथ लेके दिल्ली पहुंच गए थे, ऐसा ही किया था ना उन्होंने जितने दिन आंदोलन चला है वो दिल्ली रहे थे और उन्होंने एक कलाकार होने के नाते, देखो वो करोड़ों रुपए का मालिक था और मच्छर में, सर्दी में, धूप में, बरसात में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा और उसकी जो कमी है वो कभी हमारे पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक हीरा था, हमारी कौम का भी हीरा था और किसान यूनियन का भी हीरा था। वो हमें कल छोड़ के चला गया है, बहुत दुख हुआ है सुन के भी, मतलब सारी रात मेरी समझ में जो उसके चाहने वाले हैं कोई सोया नहीं होगा। और दुर्भाग्य देखो कि जहाँ उसने किसानों के लिए 1 साल बिताया वहीं पे उसका अंतिम टाइम आया। KMP रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ है और वहीं हमने संघर्ष लड़ा था, वहीं वो हमारे साथ रहा और उसका अंतिम टाइम भी वहीं आया। देखो कितना दुर्भाग्य है हमारी कौम का, उस हीरे का, जहाँ से उसने हमारे साथ लड़ाई लड़ी वहीं उसने अपना जीवन त्याग दिया। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जो दीप सिद्धू जी है उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। तो दोस्तों, ये हमने आपको दिखाया गांव दुडाना जिला जिंद से गुरु रविदास जयंती का प्रोग्राम था, वो आपके सामने पेश किया। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।